नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्स्ट स्टडी हब पर। आपके लिए मैं लेके आया हूं प्रीवियस ईयर के ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन की एक नई वीडियो। देखिए सारे के सारे जो क्वेश्चन है, टोटल 12 क्वेश्चन है मेरे पास, जो मिनिमम 10 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, इफ 10x इक्वल टू -3/4 एंड x इज सेकंड क्वाड्रेंट, तो जो x है दूसरे चतुर्थांश में, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x into cos x। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो देखिए करते हैं फटाफट सॉल्व। दे रखा है हमें 10x इक्वल टू -3/4, वैल्यू इसकी बतानी है हमें sin x into cos x की। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, इसमें 2 से गुणा करा दें, 2 से करा दें भाग, तो ऊपर बन जाएगा sin 2x अपॉन 2। तो sin 2x से 10 का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 tan x अपॉन 1/2 बाहर चल रहा है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर x। देखिए 2 से 2 खत्म, tan x का मान कितना दे रखा है -3/4। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस -3/4 का होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करेंगे, -3/4 आपको मिलेगा ऊपर 16, नीचे 16 में 25, 4 चौक 16, तो आपके पास बचेगा 4, तो -12/25। देखिए कौन सा ऑप्शन है -12/25, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग cos x 7π/6 into sec 5π/3। तो इसकी हम आपको वैल्यू बतानी है आप लोग को। शुरू करिए, cos x 7π/6 into sec 5π/3। तो देखिए जब भी आपको इस रूप में क्वेश्चन है तो आपको इसे सबसे पहले रेडियन में देखा, तो आपको इसे डिग्री में बनाना पड़ेगा, और बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, डिग्री में कन्वर्ट करते हैं पहले। cos x 7 × 180/6 sec 5 × 180/3। ये काटिए जरा, 6 × 18 cos x 210 into sec 5 × 30 यानी 300। तो सॉल्व कीजिए, इसे चेंज करेंगे कि देखिए कैसे लिखते हैं, चेंज करना आप लोग जानते हैं। तो इसे हो जाएगा 2 × 90 + 30, ये हो जाएगा आपका sec 3 × 90 + 30। इसकी गुणा में सम संख्या तो चेंज होगा नहीं, इसके गुणा में इवन नंबर तो ये चेंज नहीं होगा। cos x का cos x रहेगा और cos x 30, तो चिन्ह यानी जो उसका सिंबल चेक करेंगे, चिन्ह चेक करेंगे, वो जाएगा हमारा नेगेटिव। और sec चेंज होगा किसमें, 3 है तो sec चेंज हो जाएगा cos x में, और तीसरे यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेगा जाकर, तो इसमें कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। cos x में चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का cos x स्क्वायर 30 cos x, तो माइनस cos x 30 का मान होता है 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस का 4। देखिए कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग tan 31 into tan 33 tan 35 लास्ट तक है आपको, इसे सॉल्व करना है आपको। ना शुरू करते हैं। यदि आप देखिए tan 31 डिग्री into tan 33 डिग्री into tan 35 डिग्री डैश 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 tan 57 डिग्री into tan 59 डिग्री। सॉल्व करने से देखिए ठीक है, इसका पूरा है tan 31 का tan 59, तो देखिए कैसे कर सकते हैं, tan 31 into tan 33 into tan 35 डैश tan 57 ले सकते हैं हम, tan 90 minus 33 into tan 90 minus 31, जो आपका हो जाएगा tan 31 into tan 33 tan 35 डैश डैश डैश, ये बचेगा tan इसमें चेंज होगा cot में, तो cot 33 into cot 31। तो देखिए क्या हो जाएगा, tan 31 से cot 31 कैंसिल, tan 33 से cot 33 कैंसिल, इससे पहले आपको मिलेगा cot 35, यहाँ पर tan 35 कैंसिल, आपको इसके बाद आपको मिलेगा 35 का आपको 37 38 सॉरी 39 41 43 के साथ 45 का मान यून होता है, इसका मतलब सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास लास्ट में 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें 1 वाला है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग sin 24 plus cos 66 into sin 24 minus cos 66। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें दिया है sin 24 डिग्री प्लस cos 66 into sin 24 डिग्री माइनस cos 66। तो आपने सबने फॉर्मूला पढ़ा हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस, तो हो जाएगा cos सॉरी sin स्क्वायर 24 और माइनस cos स्क्वायर 66।
अब इसका आपने फॉर्मूला और पढ़ा हुआ आपने कॉस में, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे आप, लेकिन हमारे पास उल्टा लिखूंगा तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 66 माइनस का साइन स्क्वायर 24, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे क्या जाएगा माइनस का कॉस 66 प्लस 24 इंटू कॉस 66 माइनस 24, तो हो जाएगा हमारे पास cos 90 डिग्री इंटू cos 42 डिग्री। cos 90 का मान होता है तो 0 इंटू cos 42 डिग्री, 0 किसी से गुणा होगा तो सबका सब 0। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास tan a इक्वल टू 1/7, देन व्हाट इज cos 2a इक्वल टू, तो cos 2a का मान बताना है, tan a बराबर हमें दिया है। तो आइए इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को दिया है tan a इक्वल टू 1/7, पूछ रहा है cos 2a का मान, तो cos 2a का फॉर्मूला होता है tan में 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो ये मान रखते हैं इसमें 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1/7 का स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 48/50, काटेंगे इसे 2 से, आ जाएगा 24/25, 24/25। तो देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो देखिए व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, इस क्वेश्चन का हम लोग आपको करना है, तो शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया रखा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा पूरे का होल स्क्वायर। देखिए आप समझाते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा के। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस tan थीटा लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। तो देखिए इसे लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, इसे लिखेंगे 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस एलसीएम लेंगे सर cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा बचा है इसे बाहर निकाल लेंगे, इधर लेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा पूरे का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से cos थीटा अपॉन में आया था तो अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या आया था sin थीटा अपॉन, तो कूद के ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा वो sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी पलट जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा। इसे देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, tan स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा माइनस का sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा लिखा तो इसे भी लिख सकते हैं cos थीटा माइनस का sin थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया आप लोग देखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर, जब आप निकालेंगे तो ये दोनों क्या आते हैं, बराबर आते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसे निकालेंगे तो ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab ही आएगा। तो देखिए cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा खत्म, कितना बचा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा कितना बचा केवल 0। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द वैल्यू ऑफ x सैटिस्फाइंग द इक्वेशन log sin x बेस cos x इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है हमें, log sin x बेस cos x इक्वल टू 1। log की हम प्रॉपर्टी सब जानते हैं, जब log हटेगा तो cos x इधर चला जाएगा, 1 चला जाएगा cos x की घात में, cos x की पावर में, तो sin x इक्वल टू cos x की पावर 1, यानी sin x इक्वल टू cos x। cos x को कौन में जाएगी तो sin x अपॉन cos x इक्वल टू 1, sin x अपॉन cos x क्या होता है tan x इक्वल टू 1, और tan 1 किसका मान होता है tan x में, tan पाई बाई 4 का, tan से tan छोड़ देंगे तो x बराबर पाई बाई 4। देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द इक्वेशन 2 sin x इक्वल टू 2k प्लस 1। तो आपको वो इंटीजर वैल्यू देनी है k की आपस में इतनी मैंने पॉसिबल इंटीजर वैल्यू बताएंगे, इस समीकरण क्या करें, सेटिस्फाइड करें। तो देखिए क्या करते हैं, क्या समीकरण जाएगी हमें, 2 sin x इक्वल टू 2k प्लस 1। इस क्वेश्चन से पहले करने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो sin x होता है इसका मिनिमम मान होता है -1 और मैक्सिमम मान होता है इसका +1, या फिर 1 भी बोल सकते हैं इसे।
तो ना तो ये -1 से बड़ा छोटा मान लेगा और ना ही +1 से बड़ा मान लेगा। तो आइए शुरू करते हैं। sin x = 2k + 1 2 के तरफ इंटीजर रखना शुरू करते हैं। पहले रखते हैं 0 रखेंगे इसमें। जब 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, sin x = k की जगह रखना है k = 0, तो रखते हैं 2 × 0 + 1/2। तो देखिए 2 × 0 1 क्या बचेगा यहाँ पर 1/2। तो देखिए 1/2 1 से तो छोटा ही है और -1 से क्या है, बड़ा है। तो ये वाला मान हमारा सही रहेगा। k = 0 पर रखते हैं k = 1। जब k = 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, sin x = 2 × 1 + 1/2। ये कितना जाएगा, 2 और 1 2 1 3 3 यानी 3/2। तो 3/2 क्या 1 से बड़ा है, जबकि आप लोग जानते हैं कि sin x क्या होगा, 1 से बड़ा मान लेगा नहीं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जब 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5 यानी 5/2। वो भी बड़ा हो जाएगा 1 से। जैसे सारे के सारे मान के आपको इसके बाद रखेंगे सब बड़ा ही मिलेंगे। पीछे देखते हैं तो रखते हैं k = -1। तो sin x = 2 × -1 + 1/2। तो ये क्या मिलेगा, तो में से क्या -1/2 यानी कि k -1 पर दे रहा है -1/2, जो क्या है 1 से हमारा बड़ा है और +1 से क्या है छोटा है। यानी वाली वैल्यू हमारी क्या है, सही है। अब जरा के बराबर एक बार माइनस का 2 रख के देख लेते हैं। तो रखिए -2, तो -2 दूनी 4 यानी -3/4 मिलेगा, 3/2 मिलेगा, जो कि क्या है -1 से छोटा है। और आप जानते हैं कि sin कभी -1 से छोटा होता नहीं है। तो इसमें केवल कितनी वैल्यू आई, k = 0 पर देगा और एक k = -1। तो टोटल कितनी वैल्यू आई, 0 और -1, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। कितनी वैल्यू मिलेंगी हमें, 2 वैल्यू मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7 sin θ + 24 cos θ = 25। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin θ + cos θ। तो आइए इस क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्या दिया है हमें, 7 sin θ + 24 cos θ = 20। 25 को इधर ले आइए, तो 7/25 sin θ + 24/25 cos θ = 1। तो देखिए 7 24 और ये 25, ये पाइथागोरस की प्रमेय का पालन कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 7/25 को मान ले लेट 7/25 7/25 = cos θ, सॉरी थीटा तो दिया तो मान लेते हैं cos पाई, और मान लें एंड 24/25 = sin पाई। अगर आप cos फाई बराबर ये माना है तो sin फाई बराबर ऑब्वियसली आपको यही मिलेगा, क्योंकि क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस की प्रमेय का पालन कर रहे हैं। 7 24 और 25। तो देखिए शुरू करते हैं, रखते हैं इसे बढ़ाकर cos पाई × sin θ प्लस sin पाई × cos θ = 1। तो क्या होना है, sin θ × cos θ प्लस cos θ × sin फाई। ये कौन सा फॉर्मूला होता है, sin a + b का, यानी कि sin θ + फाई = 1। 1 किसका मान होता है साइन में, π/4 का, सॉरी π/2 का, sin π/2। तो थीटा प्लस पाई हमें कितना मिलेगा, π/2। थीटा बराबर कितना मिलेगा हमें, π/2 - पाई। और मैं इधर से मिटा दे रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए हमें मान किसका बताना है, sin θ + cos θ, इसका मान बताना है हमें। तो थीटा की जगह पहले मान उठाकर रखिए, क्या है थीटा का मान, π/2 - पाई प्लस cos π/2 - पाई। ये क्या होगा, π/2 - पाई क्या होगा, cos पाई, और ये हमारा sin पाई। और cos पाई और sin पाई के मान कितने, 7/25 और 24/25। 7/25 प्लस 24/25, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 25, 7 और 24 31, 31/25। देखिए कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 cos θ = 4 sin θ। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 + θ। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्या दिया है हमें, 3 cos θ + 4 sin θ, सॉरी = 4 sin θ। तो cos θ को इधर ले आइए, 4 को इधर ले आइए, तो sin θ cos θ हो जाएगा, यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। sin θ cos θ होता है tan θ = 3/4। क्वेश्चन हमें मान बताना है tan 45 + θ का। इसका फॉर्मूला आप सब जानते हैं, tan a + b का tan a प्लस tan a कितना हमारा 45
प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन 45 इंटू टेन थीटा। तो देखिए टेन 45 का मान होता है 1, टेन थीटा का मान आया 3/4 अपॉन 1 माइनस 45 का मान और टेन थीटा का 3/4। सॉल्व करेंगे इसे तो 7/4 ये बचेगा आपका 1/4, तो 4 से 4 खत्म, कितना 7 आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इनटू 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी। तो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को दिया है हमें 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इनटू 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। तो शुरू करते हैं उस क्वेश्चन शुरू करने से चेंज करेंगे sin और cos। तो 1 प्लस cot थीटा अपॉन cot थीटा लिखते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec थीटा को 1 अपॉन sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा। एलसीएम लेंगे इसमें तो आ जाएगा sin थीटा, ऊपर बचेगा हमारे पास sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। इधर बचेगा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा cos थीटा, तो इधर भी cos थीटा प्लस sin थीटा और प्लस 1। तो देखिए क्या करना है आपको। अगर हम कुछ देर को मान लें लेट sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू a और 1 इक्वल टू मान लें हम b, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर देखिए। इसे माना है a, तो a और 1 को माना है b, तो a माइनस b अपॉन sin थीटा। क्या क्या मिलेगा a प्लस b अपॉन sin थीटा। तो a माइनस b, a प्लस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा, गलती से लिख दिया cos थीटा। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा। तो जो माना है हमने माइनस में उठाकर इसका a स्क्वायर का मान, a का मान में क्या माना sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और b क्या है 1 का होल स्क्वायर अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। सॉल्व करेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। तो देखिए ये क्या होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1 होता है, तो इससे ये माइनस का 1 कैंसिल, बचेगा क्या 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। sin से sin हो गया, cos से cos कितना बचा 2। तो देखिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज cos 2x into cot 4x minus cot 4x cot 6x minus cot 6x into cot 2x। तो देखिए इसकी एक कंडीशन है, एक ट्रिक है। सवाल को आप करते रहेंगे काफी देर तक, आंसर आपको नहीं मिलेगा। ट्रिक क्या है सवाल की, जब कभी भी आपको मिल जाए इस तरीके से cot a into cot b प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है cot b into cot c प्लस माइनस यहाँ भी कुछ भी हो जाएगा cot c इंटू cot a। ये tan में भी सत्य रहेगी ये बात, अगर tan का भी इस तरीके से बन रहा है तब भी आप इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो देखिए cot a इंटू cot b प्लस माइनस cot b इंटू cot c और प्लस माइनस cot c इंटू cot a। तो इस ग्रुप में अगर आपको कुछ भी मिलेगा a b c तीन कोण मिलेंगे, तो यहाँ पर ये बनना है कुछ cot a इंटू cot b माइनस cot b इंटू cot c माइनस cot c इंटू cot a। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक नियम का प्रयोग करेंगे जो आप सब जानते हैं, त्रिभुज के तीन उल्टा कोणों कितना होता है 180। तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180। तो देखिए a का मान कितना है 2x, b कितना है 4x और c कितना आपके पास 6x। जोड़ेंगे 2 और 4 6 6 12 x इक्वल टू 180। तो x बराबर आ जाएगा 15। इस x का मान उठाकर आप इस इक्वेशन में रख देंगे, तो cot 2x यानी कि 30 इंटू cot 60 cot कितना हो जाएगा 15 चौक 60 और 15 छक्का 90। तो cot 90 माइनस cot 90 इंटू cot 30। तो ये cot 90 का मान 0 होता है, तो ये दोनों पे 0 हो जाएंगे, ये भी 0 ये भी 0। बचा कि हमारे पास cot 30 का मान होता है हमारे पास √3 और cot 60 का होता है 1/√3। तो √3 से √3 कैंसिल, कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ऐसी कई सारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।